ख़वातीन इन्होंने हायर की हुई थी जो कि लोगों को फ़ोन कॉल पे कन्विंस करती थी, उनसे रब्ता करती थी। ये लोगों को झांसा देते थे कि हम इटली में और जितने दीगर कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वहाँ पे कतर में, गल्फ़ में, इन कंट्रीज़ में आपको वर्क परमिट पे आपको वहाँ पे मुलाजमत दिलवाएंगे। कतर के लिए मैंने अप्लाई किया था, फूड पैकिंग में उन्होंने मेरा वीज़ा लगाया। क्लियर मुझे बोला कह रहे हैं ना मेरे पास आपके पैसे हैं ना मैं दूंगा। सर बस जुर्म हो गया, गुनाह हो गया हमसे और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है इस चीज़ पे। कितने लोगों को इन्होंने चूना लगाया है? जी अभी तक तो 4 करोड़ रुपए की अमाउंट तो सामने आ चुकी है, लेकिन ये अमाउंट अभी बढ़ेगी। तो FIR तुम्हें उठा के ले जाएंगे, तुम्हें यहाँ के बंदे ले जाएंगे उठा के, वहाँ के बंदे उठा के ले जाएंगे। हम FIR की तरफ आए और थैंकफुल के अल्हम्दुलिल्लाह इनको तो फ़िलहाल अरेस्ट कर लिया गया। मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, बेईमानी का रास्ता बिल्कुल इख्तियार नहीं करें। कराची में स्मगलिंग यानी कि ह्यूमन स्मगलिंग के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। FIA की जानिब से एक गैंग को पकड़ा गया है जो कि शहरियों को झांसा देकर बैरून मुल्क भेजता था। तो FIA के एंटी ट्रैफिकिंग ह्यूमन सर्कल ने जो कार्रवाई की है उसके हवाले से हम जानेंगे डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अजमत। जनाब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा अजमत साहब कि कितना रुकनी ये गैंग है, इसका तरीके वारदात क्या है? ये 7 रुकनी गैंग है जो कि नॉर्थ नाज़माबाद में ऑपरेट कर रहा था काफ़ी अरसे से। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था, ये पहले भी काम कर रहे थे लेकिन एक एरिया में एक कंपनी के नाम से काम करते थे, फिर वहाँ से मूव कर जाते थे दूसरे एरिया में, वहाँ पे अपनी कंपनी का नाम और चेंज कर लेते थे। इस तरह से ये कर रहे थे और ये लोगों को झांसा देते थे कि हम इटली में और जितने दीगर कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वहाँ पे कतर में, गल्फ़ में, इन कंट्रीज़ में आपको वर्क परमिट पे आपको वहाँ पे मुलाजमत दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। कुछ लोगों को उन्होंने भेजा भी है लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी वहाँ पे जॉब नहीं मिली है। तो इस तरह से हमें 18 तारीख को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस तरह से ये एक नेटवर्क है जो कि मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है। तो इसी लीड पे हमारी टीम ने, AHTC की टीम ने वहाँ पे रेड किया। तो मौके से जो है ये 7 जो मेंबर थे वो अरेस्ट किए हैं वहाँ से, और इनसे भारी मकदार में जो है वो पासपोर्ट मिले हैं हमें, और मटेरियल, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है जिसमें कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के वर्क परमिट हैं, जाली हैं, वो खुद ही कंप्यूटर पे बना रहे थे और लोगों के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे। और इसके अलावा इनके पास वेपन्स हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म बरामद हुई हैं जो कि जो लोग भी वापस अपनी रकम वापसी का मुतालबा करते थे उनको थ्रेट करने के लिए, हरासा करने के लिए ये खुद ही अपनी ही टीम बना के उनको पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के उनको थ्रेट करते थे। अभी तक तो हमारे पास जो हैं वो 52 कंप्लेंट्स आ चुके हैं। आज भी कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं, डेली बेसिस पे हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है क्लेमेंट्स आ रही हैं। तो ये बहुत सारे इनके विक्टिम्स हैं जो कि हमारे पास कार्रवाई के लिए रजू कर रहे हैं। तो ये शहरियों को अट्रैक्ट करने के लिए कि हम जेन्युइन काम करें, क्या ख़वातीन का भी इस्तेमाल करते थे? जी ख़वातीन इन्होंने हायर की हुई थी जो कि लोगों को फ़ोन कॉल पे कन्विंस करती थी, उनसे रब्ता करती थी, और जो लोग इनके ऑफिस में आ जाते थे तो फिर आगे एक और टीम थी जो कि उनसे ब्रीफिंग लेती थी, उनको एडवाइस करती थी कि आपके लिए इस कंट्री का वीज़ा ठीक रहेगा, आपके लिए इसके लिए, जो उनसे डील करती थी। फ़ाइनल जब वो डील के लिए जो इनका जो डायरेक्टर है ये अली हसैन है और एक और है अब्दुर्रहमान जो CEO है, तो इनके पास वो रेफ़र कर दिया जाता था केस। तो अब तक कितने रुपए का इन्होंने जो है स्कैंडल आपके सामने आया है, कितने लोगों को इन्होंने चूना लगाया है? जी अभी तक तो 4 करोड़ रुपए की अमाउंट तो सामने आ चुकी है, लेकिन ये अमाउंट अभी बढ़ेगी क्योंकि जैसे जैसे लोग शामिल होते जा रहे हैं इसमें अपनी एप्लीकेशन दे के, तो ये अमाउंट डेफिनेट इसमें आगे जाके बढ़ेगी। जो विक्टिम हैं क्या उनके जो पैसे लगे हुए थे क्या उनकी रिकवरी पॉसिबल है? जी उसी के लिए हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इनके हम एसेट ट्रेस कर रहे हैं और ये पैसे की इनकी मनी ट्रेल निकाल रहे हैं कि ये पैसा कहाँ कहाँ गया है, और इंशाल्लाह हम उनकी रिकवरी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अजमत साहब जो इस गैंग का मास्टरमाइंड था, उससे भी हम बात करेंगे। ये बताएं कि आपका नाम क्या है और कब से ये मकरूह धंधा कर रहे थे? अली हुसैन नाम है, 14 महीने से ये काम कर रहा हूँ। 14 महीने से ये काम कर रहा हूँ। तो क्यों काम शुरू किया ये? आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि गरीब लोगों के पैसे आप हड़प रहे थे? सर बस जुर्म हो गया, गुनाह हो गया हमसे और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है इस चीज़ पे, बेइंतहा शर्मिंदा है।
तो ये आपको तरीका वारदात किसने बताया कि ये काम करते हैं, पैसा कमाएंगे? सर किसी ने नहीं बताया, खुद से बस। अच्छा, जो पैसे आते थे उसका क्या करते थे? सर रूलिंग करते थे। किस तरह से रूलिंग करते थे? सर बेसिकली पहले कुछ किसी को वीज़ास वगैरह डाले, और हुआ ये कि वो बंदा जो है फिर पैसे लेके भाग गया, तो फिर फंस गए थे मार्केट में। ठीक है, तो फिर ये पुराने क्लाइंट से पेमेंट लिया करते थे और नए क्लाइंट से पेमेंट लिया करते थे और पुराने को दिया करते थे। इस तरीके से रूलिंग करते थे। आपके पास से वेपन भी रिकवर हुए हैं, तो ये वेपन आपको किसने दिए और कहाँ से लिए? जी सर बिल्कुल वेपन्स थे। कौन कौन से वेपन थे? गार्ड्स के पास वेपन्स थे, क्या नाम है, 223 थे। तो ये पुलिस की यूनिफॉर्म आपके पास कहाँ से आई? सर बेसिकली हुआ ये था, यूनिफॉर्म लेने गए थे, ठीक है, गार्ड का। तो उसने क्या किया था, पुलिस उस टाइम सिक्योरिटी का ट्राउज़र अवेलेबल नहीं था, उसने मुझे सिक्योरिटी के बैचेस दे दिए थे कि ये इसके ऊपर आयरन से चिपका लिएगा। वो बिल्कुल नई वर्दी थी, गार्ड ने चिपकाना था। जब वो पहनता तो उसके बैजेस रखे हुए सिक्योरिटी के, वो पुलिस के ऊपर वो बैजेस चिपकाने थे। धमकाते क्यों थे शहरियों को जो पैसे अपने मांगने के लिए आते थे? बस गलती हो गई, बहुत जो है इस चीज़ पे शर्मिंदा है, और बस शर्मिंदा है बस सर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कि जुर्म हो गया हमसे। आप नौजवान हो, कितनी तालीम आपकी? ग्रेजुएशन की हुई है सर। आप भी समझते कि अगर हलाल तरीके से, सीधे तरीके से कमाना शुरू करते तो आज जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते, अपना मुस्तकबिल ख़राब नहीं करते? क्या मैसेज दोगे लोगों को? बस मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, बेईमानी का रास्ता बिल्कुल इख्तियार नहीं करें। और हमसे गलती हो गई, जो भी देख रहा है मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, अपने अपने मामला सीधे कर लें और ऐसे 2 नंबर काम कोई भी ना करे भाई, अंजाम बहुत बुरा है। कतर के लिए मैंने अप्लाई किया था, फूड पैकिंग में उन्होंने मेरा वीज़ा लगाया फोरमैन का। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे बोला ₹1,00,000 आपको देने पड़ेंगे। मैं ठीक है, फर्स्ट टाइम ₹1,00,000 दिया। फिर इन्होंने मैंने बोला भाई आपको अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट वगैरह मुझे शेयर करें। तो इन्होंने भाई हम पर्सनल तो कुछ शेयर नहीं करेंगे अपना, हाँ अपनी कंपनी का लाइसेंस, FBR का लाइसेंस, हम सारी चीज़ें आपको शेयर करेंगे, आप चेक कर लें। अच्छा, इन्होंने सारी चीज़ें मुझे दी, मैंने चेक भी कराई आगे से, तो वेरिफिकेशन थी, मतलब ओके था। अब मेरा कतर का वीज़ा चलता रहा, QEC तक क्या आ गया था, तो मैंने इनको ₹3,00,000 पे कर रहे थे। तो इन्होंने मुझे बोला भाई तुम्हारा फास्ट ट्रैक पे लगा देता हूँ, ₹1,00,000 तुम मुझे और दे दो। मैंने बोला भाई आपने एग्रीमेंट पे तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, आप एग्रीमेंट के मुताबिक चलें। कहे नहीं आपका जल्दी करा देंगे प्रोसेस, तो अच्छा होगा आपके लिए। मैंने चलें ठीक है, मैंने ₹1,00,000 और दिए इनको। कब पता चला कि ये तो फेक है सारा? सही है, एंड में आके जब कतर सेंटर पे इनके कॉल वॉल करी, इन्होंने मेरे को आके बोला कि भाई तुम पहले मेरे पास आओ, मेरे से वास्ता करो, मेरे से बात करो, मैं तुम्हारा हल करके दूंगा, मसला सारा निकाल के दूंगा, तुम मेरे भाई हो छोटे, ये हो वो फलाना। मैंने ठीक है मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ। मैं इनके ऑफिस गया, इन्होंने मुझे बोला कि भाई एक काम करो, तुम्हारा 12 तारीख को वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, ये 12 एक्सपायर हो गया मेरा। तो कह रहे हैं तुम्हारा 12 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा वीज़ा, 12 से पहले तुम्हारा एक्सपायर नहीं होता, मतलब टिकट लग जाता है, तो तुम फ्लाई कर जाना, वरना 13 को अपना रिफ़ंड ले जाना। मैंने ठीक है सर, इनकी वजह भी मेरे पास थी। अब मैंने इनके पास गया, अब इन्होंने मुझे बोला कि भाई 13 तारीख हो गई, मैंने एक्सपायर हो गया। सर मेरी पेमेंट, यार कोई ये तरीका नहीं है, पेमेंट तो इसी तरीके से मिलेगी, 12 अगस्त को मिलेगी आपको पेमेंट, 30 दिन का वर्किंग डे होता है, फलाना डिमांड करते रहे, घुमाते रहे। मैंने सर ऐसा नहीं होता है, आपने जो बात करी है उस बात पर तो कायम रहें, आप बात ही कायम नहीं कर रहे हैं। तो फिर मुझे धमकी देने के लिए मैं भी लगाऊँ तुम्हारा वीज़ा 2 मिनट में लगाता हूँ, FIR है, तुम्हें उठा के ले जाएंगे, तुम्हें यहाँ के बंदे ले जाएंगे उठा के, वहाँ के बंदे उठा के ले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं क्या चीज़ हूँ क्या नहीं हूँ, ऐसे धमकी देते थे। और जर्मनी वर्क परमिट के लिए इन्होंने मुझसे जो है वो फर्स्ट टाइम ₹4,00,000 लिए थे, और जिस पे कहा था कि हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और बाकी ₹4,00,000 इन्होंने कहा था कि हम आपको ऑफ़र लेटर पे जो है वो लेंगे। एक ऑफ़र लेटर इन्होंने मुझे बहरहाल दिया, वो गलत नहीं था लेकिन PDF था, और वो बिल्कुल एक काफलैंड जमा उसकी जर्मनी की कोई कंपनी है जो मुख्तलिफ वेयर हाउसेस का काम करती है। तो मैंने उधर बहरहाल मेल करके भी पता करने की कोशिश करी, तो वो जर्मन में था पूरा, लेकिन मैंने उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके कम्युनिकेट किया मेल के थ्रू। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमने जो है वो फॉरेनर्स के लिए जो है वो वैकेंसी जनरेट की है। वो कह रहे हैं ये सिर्फ हमारे पास जो है वो वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, तो इमिग्रेंट्स के लिए नहीं है। तो मैं खामोश हो गया। मैंने इनको आगे जैसी बात बताई तो इन्होंने मुझे उस वक्त ये कह के खामोश करा दिया कि आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स हम आप देंगे, उसके बाद आप जब बात करेंगे तो आपका मामला सेट हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बदमाशी शुरू कर दी। वो मैसेज भी मैंने स्क्रीनशॉट्स क्लियर मुझे बोला, कह रहे हैं ना मैं आप मेरे पास आपके पैसे हैं ना मैं दूंगा, बाकी जो कर सकता है कर ले। बहुत कुछ तो स्लैंग वर्ड्स भी यूज़ करते जो मैं ऐसे नहीं बता सकता आपको, शायद वो मैसेज में है सब मौजूद, मैंने स्क्रीनशॉट्स दिए मैं भाई को।
तो वो चीज़ें बहरहाल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हर्टिंग थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब इसका क्या आंसर करूँ। तो एट दी एंड यही था कि मैंने जो है फिर इनसे रिटर्न लेकर हर चीज़ जब फाइनल हो गई, कुछ नहीं हो पाया, तो फिर मैं FIA की तरफ आया और थैंकफुल के अल्हम्दुलिल्लाह इनको अब तो फ़िलहाल अरेस्ट कर लिया गया है।